हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल कॉपी होती है जो बोर्ड एग्ज़ाम में वो कैसे लिखते हैं। टॉपर होते हैं जो अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं, उनके 80 में से 80 नंबर आते हैं। ये कॉपी एक टॉपर की है जिसके पूरे 80 में से 80 नंबर आए हैं। आप सभी को भी इसी पैटर्न से कॉपी लिखनी है। आप इस पैटर्न से कॉपी लिखते हो तो आपके भी 80 में से 80 नंबर मिल सकते हैं। तो इसके फ्रंट पेज को आपको किस तरह भरना है तो वो देखते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। तो आपके यहाँ सबसे पहले रोल नंबर अंकों में लिखने हैं, फिर यहाँ शब्दों में लिखने हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मीडियम चूज़ करना है। आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम चूज़ करें और इंग्लिश मीडियम में से हो तो इंग्लिश मीडियम चूज़ करें। तो इसके बाद आपका पेपर लिखना है। आपके पेपर है इंग्लिश का तो यहाँ पर इंग्लिश लिखना है। फिर आप इसके बाद आपको यहाँ पर परीक्षा का दिन लिखना है। जो अक्सर बोर्ड का क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम जो अक्सर राजस्थान में होता है वो गुरुवार से ही शुरू होता है, यानी थर्सडे से ही शुरू होता है। तो आपको यहाँ थर्सडे लिख देना है। और हर बार आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम सबसे पहले होने वाला है, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। तो आपके ये कॉपी है 2022 की, 31 तारीख तीसरा महीना 2022, यानी 31 मार्च को आपके एग्ज़ाम हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इस लड़के के पूरे में से पूरे 80 नंबर आए हैं। तो इसने पूरी कॉपी को सही तरीके से भरा। चलिए किस तरह भरा इसने, इसकी कॉपी देखते हैं। ये इसके सेक्शन, पहले सेक्शन एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ इसने कितनी अच्छी हैंड राइटिंग से सेक्शन ने लिखा, यानी इसने पूरी कॉपी में कितनी अच्छी हैंड राइटिंग से ये लिखा हुआ है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको काटाफासी बिल्कुल नहीं करनी। जहाँ भी गलत हो जाए तो ऐसे एक बार क्रॉस कर देना है, एक बार लाइन फेर देनी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है आपको, वरना आपके एग्जामिनर है जो नंबर काट लेगा। तो देखिए इसने कैसे अपनी कॉपी भरी है। तो पहला प्रश्न दे रखा है एमसीक्यू का, जिसमें इसने ए ऑप्शन सही था, इसने सही कर दिया, मौर्य एम्पायर। ये ऐसे इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सही है, तीसरा भी डी लिखा है इसने। और चौथे के अंदर इसने पैसेज वाले प्रश्न हैं उनके आंसर लिखे हैं। इस तरीके से इसने इन सब के आंसर लिख रखे हैं। द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड ऐसे इसने आंसर लिखे हैं। इसी तरह आपको इसके प्रश्नों के आंसर लिखने हैं अच्छी सी हैंड राइटिंग से। आपको ज़्यादा काटाबाजी नहीं करनी है। इस तरह पांचवा प्रश्न इसने आंसर दे रखा है। ये पैसेज के प्रश्न हैं जिनका आंसर इसने लिख रखा है। आपका दूसरा प्रश्न है जिसका पहले का आंसर है जैनुल आबिदीन, ऑप्शन ए। दूसरे का आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19th सेंचुरी। तीसरे का बी का सही आंसर हो जाएगा इमोशनली। आपका चौथा दे रखा है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वरम। आपका पांचवा प्रश्न दे रखा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइटर्स मदर। आपका इसी तरह से अगला प्रश्न दे रखा है अंडरस्टैंड दिस। इसी तरह आपको इसका दूसरा बी वाला दे रखा है, इस चौथा का ए वाला, बी वाला। इस तरह आपको सबके आंसर देने हैं। और ये आ गया ग्रामर सेक्शन के अंदर, यानी ये प्रश्न ग्रामर के अंदर के हैं। तो आपको पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, इसका पहला है हेड रीड, और दूसरे में आ जाएगा मेट, और तीसरे के अंदर आ जाएगा आपके हैव बीन स्टडिंग। ये आपके सब ग्रामर के प्रश्न हैं। पांचवा दे रखा है टेक, पांचवे का सही आंसर टेक हो जाएगा। इस तरह इसी तरीके से आपको कुछ भी गलत हो जाए तो एक लाइन फेर देनी है, ज़्यादा काटाबाजी नहीं करनी है। इसने बहुत सही किया इसलिए इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं।
आपका 5वां प्रश्न दे रखा है, इसका भी इसने सही तरीके से आंसर लिखा है। बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग से इसने लिखा है इन सब प्रश्नों का आंसर। दूसरे का आंसर भी इसने इसी तरीके से बहुत अच्छे से लिखा है। छठे का आंसर भी इसने, छठे के पहले का, दूसरे का, इनका बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखा है। इसी तरह आपको इनके आंसर लिखने हैं। इसको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले इनके प्रश्नों के। आपका चौथा प्रश्न, 7वां प्रश्न भी इसने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, होम डू यू रेस्पेक्ट। इसी तरीके से आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। ये आपके आंसर दे रखा है। 8वें का आंसर, ये 9वें के पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, ये सब ग्रामर के प्रश्न हैं। आपका अगला प्रश्न है 10वां। ये आपके बुक का, आपके NCERT की इंग्लिश की बुक है, उसका आंसर है। आपकी NCERT बुक का नाम है हॉर्नबिल। उस किताब से पूछा गया, लेंचो सेड दिस बिकॉज हिज क्रॉप्स रियली नीडेड रेन टू बी ए गुड हार्वेस्ट, सो व्हेन इट रेन्ड ही सा इट इन द बोर्न ऑफ न्यू कॉइन्स। इस तरह से आपके प्रश्न आने वाले हैं। 11वां प्रश्न है, इसका भी इसने बहुत सही तरीके से आंसर दिया है। आपका अगला प्रश्न है 12वां। इसका भी इसने, लड़के ने सही आंसर दिया है, इस स्टूडेंट ने। आपका 13वां प्रश्न है, इसका भी बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है। आपका 14 प्रश्न है, इसका आंसर भी इस तरीके से देखिए कितना सही तरीके से दिया है। ये देखिए, इस तरह से आपको इन सब प्रश्नों के आंसर देने हैं। और आपको आपके जो पिछले साल के जो 5 साल के पेपर हैं, उनमें से ही आपके ये पेपर बनने वाला है। तो उनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके मिलने वाले हैं। तो वो पेपर हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उन सब का सॉल्यूशन। तो आपको ज़रूर देखना है, इन वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करें। इस तरह से आपके प्रश्न इस तरह के प्रश्नों के आंसर लिखने आपको। ये 21वां प्रश्न हो गया, इसका आंसर ये रहा, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। ये 22वां प्रश्न हो गया, ये इसका आंसर हो गया इस तरीके से। ये आपके स्टोरी दे रखी है, द फार्मर एंड, ये कहानी दे रखी है द फार्मर एंड हिज 4 सन्स। तो इस तरीके से आपको ये कहानी भी लिखनी है पूरी। इस तरीके से आप कहानी को लिखोगे। ये पूरी कहानी लिखी है। और साथ में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको मोरल ज़रूर लिखना है। अगर आप मोरल नहीं लिखते हो कहानी का तो आपके नंबर कटेंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बिल्कुल सही तरीके से इसका मोरल लिखा है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में शक्ति है। तो इसका मोरल आपको ज़रूर लिखना है। मोरल बहुत इम्पोर्टेंट है कहानी के लिए। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये 25वां प्रश्न है, इसका आंसर भी आपको दे रखा है यहाँ पर। आपका जो चौथा प्रश्न है उसका भी आंसर इसने दे रखा है यहाँ पर। पहले नहीं लिखा, इसको बाद में लिख दिया इसने। आपको ऐसे ही करना है। जो सेक्शन 1 के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं ना, उनका आंसर उसी सेक्शन के अंदर लिखना है, यानी अन्य सेक्शन के अंदर नहीं लिखना है। तो ये देखें आप, 23वां प्रश्न दे रखा है जो ईमेल से रिलेटेड प्रश्न है। इसका आंसर इसने बहुत सही तरीके से लिखा है। एक ये यानी टेबल बनाई इसने, और उस टेबल के अंदर पहले टू लिखा, यानी किसको ईमेल भेजना है। और सीसी में कुछ नहीं आएगा, बीसीसी में कुछ भी नहीं आएगा। फिर सब्जेक्ट लिखा है इसने, क्या सब्जेक्ट है। इसने कितने सही तरीके से इस ईमेल को लिखा है। इस तरीके से आपको लिखना है। और इस तरह से इसने अपने पेपर को दी एंड कर दिया, यानी इसका पेपर हो गया। और अगले पेपरों में आपको
इस तरह से क्रॉस मार देना है, सभी पेपर में से क्रॉस मारना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस तरह से आपको इन सब पेपर के अंदर सारे पेपरों में इसे क्रॉस मारना है। इस तरीके से आप क्रॉस मार दोगे सभी पेपर में जो भी खाली छूटे हैं। देखिए गाइस, इस तरह से आपका पेपर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अपने भाइयों बहनों को जो भी क्लास 10th का एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं या क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।